धन्यवाद स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस ब्रिलियंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एरो से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा टफ भी है। आप लोग हमारे वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा ताकि पूरा वीडियो आपको समझ में आवे। और मैं इस प्रश्न को दो तरीके से, एक बेसिक से और दूसरा ट्रिक से समझाऊंगा। अतः आप लोग दोनों तरीकों को ध्यानपूर्वक समझें ताकि समय आने पर इसका लाभ उठा सकें। देखें प्रश्न क्या है। चार भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्याओं में से तीन संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर, सारी यहाँ पर जोड़ने पर होगा, चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मान लिया जाए संख्याएं, माना यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, माना संख्याएं क्रमशः ए, बी, सी और डी है। ठीक है, संख्याएं हम चार मान लिए, ए, बी, सी, डी हैं, चारों भिन्न हैं। तो इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनमें से तीन संख्याओं के औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 और 32 प्राप्त होता है। तो तीन संख्या का औसत ले लिया जाए तो ए धन बी धन सी, अब बटे 3 औसत हो गया। चौथी संख्या हम डी ले लिए तो योग कितना आ रहा है? आ रहा है 36 आ रहा है। अब चलिए फिर बी धन सी धन डी बटा 3 और धन ए बराबर कितना है? 34। चलिए फिर सी धन डी धन ए बट्टा 3 और धन बी बराबर कितना आएगा? 30। देख लें गलती तो नहीं हुआ। ए धन बी धन सी बटा 3 धन डी, फिर बी धन सी धन डी बटा 3 धन ए, फिर सी धन डी धन ए बटा 3 धन बी, 30। अब इसके बाद चलेगा कहाँ से? डी से चलेंगे। डी धन ए धन बी, डी धन ए धन बी बटा 3 धन बच रहा है सी बराबर कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक, अब इसको हल करें तो क्या यह इंगित करेगा? 3 का गुणा हम दोनों पक्षों में कर देते हैं तो ए धन बी धन सी धन 3D बराबर 108। ठीक, इसको हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा? बी धन सी धन डी धन 3A बराबर 3 का गुणा दोनों पक्षों हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10। और इसमें करें तो सी धन डी धन ए धन 3B बराबर 90 हो गया। इसको करें, यह क्या इंगित करेगा? डी धन ए धन बी धन 3C बराबर आपका हो जाएगा 96। यह समीकरण 1 कर दीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 समीकरण बन गया। अब चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ए 3A कितना हो जाएगा? 5A, ए 3A 4A 1 5A, तो 5 और एक यहाँ पर है 6, 1 2 और 3 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6A। चलिए बी भी 6 गो होगा, 1 2 3 5 1 6 धन 6 बी और धन 6 सी भी होगा 6 गो, 1
2 2 और 3 5 1 6। इसी प्रकार डी भी होगा धन 6D 3D 4D 5D 6D। तो बराबर कितना हो जाएगा, सब जो डालेंगे 8 2 10 6 16 के 6 हाथ में आया 1 9 1 10 10 9 19 19 के 9 हाथ में आया 1 1 1 2 1 3 396। अब यह क्या इंगित करेगा, 6 का अगर हम भाग कर देते हैं तो A धन B धन C धन D बराबर 6 6 के 36 और 6 6 के 36 66 आ गया आपका। ये इक्वेशन नंबर A कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटा दें। पहला क्या है आपका, A धन B धन C धन 3D बराबर 108। यह हो गया पहला समीकरण। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे अगर, तो चिन्ह बदल दें तो 1 कट गया 1 कट गया 1 कट गया। अब -2D बराबर 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों ओर काट दिया जाए, 2 का भाग कर दिया है दोनों ओर, कितना हो जाएगा 21 बराबर 21। यानी कि यह क्या इंगित करेगा, D बराबर 21। D बराबर 21, चौथी संख्या 21 आ गई। अब चला जा, अब इसी में से हम दूसरे को घटा देते हैं। तो दूसरे को घटाएं तो क्या हो जाएगा, चलिए ऐसे ही घटा दिया जाए। BCD घट गया तो क्या बचेगा, BCD घट जाएगा तो -2A। कितना बचेगा, -2A। तो -2A, चलिए उसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एक बार तो इसको मैं डिटेल में बता दिया हूँ, दूसरा हम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो घटा देंगे इसको, B धन C धन D तो -2A। तो -2A 102 है या 66 है, 102 66 में से 102 घटेगा तो कितना बचेगा, चलिए 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, तो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो ये दोनों ओर कट गया, 2 का भाग कर दें 18। तो क्या इंगित करेगा, A बराबर 18। चलो अब इसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, 2A आएगा, यहाँ क्या आया था 2D। अब इसमें से A वाले में से हम तीसरे को घटा देंगे तो 2B आएगा। क्या आएगा, 2B -2B बराबर कितना आ जाएगा, तीसरा घटा रहे हैं तो 66 में से 90 घटेगा तो 60 घटा दें 30, 6 और घटा दें तो 30 में से 6 और घटेगा तो 24 -24। तो क्या इंगित करेगा, B बराबर 12। ठीक, अच्छा अब चलिए, अब इसमें से हम चौथे को घटा दें। चौथे को घटाएंगे तो क्या आएगा, आएगा -2C। अब -2C बराबर क्या आएगा, चल तो हम घटाएंगे 66 में से 96, तो 6 में से 6 गया 0, -30। कितना होगा, -30। यह क्या इंगित करेगा, C बराबर 15। तो आपका एक आंसर आ गया 18 और दूसरा आंसर B आ गया आपका 12, तीसरा आंसर C आपका आ गया 15 और चौथा आंसर D आपका आ गया 21। तो इस प्रकार से संख्याएं हो गई। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी केवल एक संख्या हम निकाल दे रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी आप अपने आप निकाल लीजिएगा। चलें ट्रिक पर देखें कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। N1 यानी पहली संख्या इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट में कर दें। ठीक, 1/5 नहीं रहेगा, 1/4, 1/4 और 5 N2, N1 के बाद
n2, लेकिन स्मॉल है, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, और -n3 -n4 अब -n1 हल कर दें तो n2 क्या है, n2 आपका 34, n3 30 और n4 32 और n1 स्मॉल n1 36। यह स्मॉल n1 है, स्मॉल n2 है, स्मॉल n3 है, स्मॉल n4 है। ठीक है, चलें हल कर दें तो आज आपका आ जाएगा, ये आपका 1/4 ब्रैकेट में 5n2 यानी कि 5 गुणे 34, 5 गुणे 34 -30, इसको कर दिया जाए 30 -32 -32 अब -36 हल कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, तो 170 आ जाएगा। 5 24 5 17 170, 170 में से 30 घटा देंगे 140, 140 में से 30 घटा देंगे 110, 2 और घटा देंगे 108 और 108 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72। कितना बचेगा 72। 1/4 गुणे 72 बराबर आपका कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। तो पहली संख्या ए कितना आ जाएगी 18। देखिए आपका आया यहाँ पर पहली संख्या ए 18, यहाँ भी पहली संख्या n1 कैपिटल n1 कितना आ गया 18। इसी प्रकार से कैपिटल n2 निकाल सकते हैं, कैपिटल n3 कैपिटल n4। हाँ, और यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, देखें अगर हम n1 निकाले हैं तो 1 के बाद 2 आता है, तो n2 फिर n3 फिर n4 ऐसे गोला पर समझ लीजिए तो हो जाएगा n1 n2 n3 n4। अब यहाँ पर n1 है तो 1 के बाद 2 आता है तो स्मॉल n2 फिर n2 फिर उसके बाद -n3 फिर -n4 फिर -n1। इसी प्रकार से अगर n2 निकालना होगा n2 तो 1/4 ब्रैकेट में 5 n2 2 के बाद 3 स्मॉल n3 -n4 -n1 -n2 इसमें रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दूसरी संख्या का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सवाल आप लगाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। और हाँ, ध्यान रखें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो कॉम्पिटिटिव मेथड अर्थात ट्रिक से ही सॉल्व करें, जैसे यहाँ मैं सॉल्व किया हूँ। तो अब हम चलते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा। नमस्कार।